नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम बताएंगे फेंग शुई टिप्स से जीवन को सुखी और समृद्धशाली कैसे बनाएं। जिस तरह भारतीय वास्तुशास्त्र जैसी विद्या पर अत्यधिक विश्वास रखते हैं, वैसे ही चीन के पास भी अपनी एक प्रख्यात विद्या है जिसे फेंग शुई कहा जाता है। वैसे तो दोनों ही विद्याओं का उद्देश्य मानव जीवन को खुशहाली से भर देना है, लेकिन फिर भी सिद्धांतों के कुछ बेसिक अंतर होने के बावजूद वास्तु और फेंग शुई में अत्यधिक समानताएं मौजूद है। भारत के लोग वास्तुशास्त्र पर अवश्य भरोसा करते हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं जनजीवन में फेंग शुई की स्वीकार्यता भी बढ़ने लगी है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में धन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही अपनी लाइफ से गायब हुई उस खुशी को भी दोबारा पा सकते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं, उन्हें अपनी ऑफिस सीट के पीछे पहाड़ों की तस्वीर टांगनी चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास तो वापस आएगा ही, साथ ही सपोर्ट भी मिलेगा। खुली खिड़की की तरफ बैठना आपकी ओर आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। खिड़कियों का खुला रहना जरूरी है, लेकिन उनकी तरफ बैठने से आपका आत्मविश्वास जाता है और समस्याएं आती हैं। घर के बाहर घोड़े की नाल टांगने से सुख समृद्धि और प्रसन्नता में बढ़ोतरी होती है, लेकिन यह धातु से बनी होती है, इसलिए इसे पूर्वी या दक्षिण पूर्वी दिशा में नहीं टांगना चाहिए। घोड़े के नाल की आकार वाली भूमि खरीदना भी फायदेमंद होता है। खाली दीवार की तरफ मुंह करके बैठने से आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको भविष्य में होने वाली सभी नकारात्मक घटनाएं दिखने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप खुद को तनाव में पाते हैं। दरवाजे की तरफ सिर करके बैठने से आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी पीठ पीछे कोई क्या प्लानिंग कर रहा है। यह आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप घर या ऑफिस में किसी ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहां आपके सिर के पीछे दरवाजा है, तो आपको अपने आगे शीशा लगाना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार बम्बू या बांस दीर्घ आयु का परिचायक है। साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बांस आपके लिए सपोर्ट का काम करता है। इसलिए आपको अपने घर में बांस या बांस की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। किसी भी प्रकार का कैलेंडर या घड़ी दरवाजे के अगले या पिछले भाग पर नहीं टांगनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो घर के भीतर रहने वाले सदस्यों की आयु पर इसका असर पड़ता है। सुबह पूजा करने के बाद व्यक्ति को अपने घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। धार्मिक संगीत का घर में गूंजना घर में खुशहाली लाता है। चीन में शव को दरवाजे के सामने रखा जाता है, इसलिए फेंग शुई के अनुसार कभी भी दरवाजे के सामने नहीं सोना चाहिए। यह मौत का परिचायक माना जाता है। घर या बेडरूम की अलमारियों को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। अगर किताबों की अलमारी खुली है तो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, साथ ही घर में बीमारी का खतरा भी बढ़ाता है। घर का पश्चिमी कोना रचनात्मक और बच्चों की खुशहाली से जुड़ा है। इस कोने में बच्चों की तस्वीर टांगने से घर में खुशियां आती हैं। फेंग शुई के अंतर्गत पानी को पैसे से जोड़ा जाता है। अगर आपके घर में पानी के नलके लगातार बहते रहते हैं तो उन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए। यह धन की फिजूल खर्च को दर्शाते हैं। घर का उत्तर पूर्वी कोना कैरियर, पढ़ाई आदि को दर्शाता है। ग्लोब का संबंध धरती से है और यह कोना भी धरती से ही जुड़ा है। उत्तर पूर्वी कोने में ग्लोब टांगने से कैरियर में उठाव और पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता है। नारंगी और नींबू के पेड़ संपन्नता को दर्शाते हैं। घर के भीतर नारंगी का पौधा लगाना एक अच्छा विकल्प है। बैठक का दक्षिण पूर्वी भाग धन का सूचक है। इस कोने में मनी प्लांट का पेड़ लगाने से आय में वृद्धि हो सकती है। फेंग शुई के अनुसार कभी किसी को नुकीली या धारदार चीजें भेंट नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधों में कड़वाहट आती है।
अगर कोई आपको ऐसा गिफ्ट देता भी है तो आपको उसके बदले एक सिक्का लौटा देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर को जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है तो उसे रसोई में रखा धातु का कोई टुकड़ा, बगीचे की मिट्टी और लकड़ी के एक टुकड़े को लाल लिफाफे में डालकर बहते पानी में प्रवाहित कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ फेंग शुई टिप्स जिसे हमने आपसे शेयर की। आप भी हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।